हैं? ऐसे ही कर दूंगी, मेरे को दिक्कत ही नहीं है, चैप्टर वाइज। देखो इधर अपन बात करें, रिडक्शन की बात कर रहे थे अपन, रिडक्शन की बात कर रहे थे। रिडक्शन में अपन ने एक पॉइंट डिस्कस कर लिया था, कौन सा किया था? हाँ नितिन, रिडक्शन में एक पॉइंट डिस्कस किया था, कौन सा किया था? H2PD, PD PT NI वाला किया था ना। फर्स्ट अपन ने, जिसको अपन कैटालिटिक रिडक्शन भी बोलते हैं, फर्स्ट वाला H2PD PT NI, इनमें से कोई सा भी आप काम में मेटल ले सकते हो। इनकी प्रेजेंस में रिडक्शन करोगे, चाहे एल्कीन का कर दो चाहे एल्काइन का कर दो, किसका फॉर्मेशन होगा? एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा अपन ने कुछ देखे थे, जैसे एल्काइन है, क्या है? एल्काइन है। जैसे आपने लिया था एल्काइन CS3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CS3 है। एक आप है ना उस वाली क्लास वाला मार्कर देना, इधर आएगा नहीं क्या? अच्छा, वो दे दो, इंक भर के देना, लेकिन वो बहुत तेज हो रहा था। सबसे बड़ा दुख मेरे को कल इसी बात का आया कि यार बोर्ड पूरा यूज नहीं होगा। यहाँ तक यार बोर्ड तो थोड़ा, ये वाला नहीं, ऐसा है एक उस क्लास में, ये नया है क्या? देखो अपन ने इसमें देखा था, थोड़ा सा स्टार्टिंग से डिस्कस कर लेती हूँ ताकि इसका कंप्लीट वीडियो तैयार हो जाएगा। देखो एल्कीन और एल्काइन की अपन बात करें, CS3 C ट्रिपल बॉन्ड CS3, मैंने क्या ले लिया? एल्काइन। नेक्स्ट मैं ले लूं CS3 CH डबल बॉन्ड CH CS3, क्या ले लिया मैंने? एल्कीन। चाहे एल्काइन का कर दो चाहे एल्कीन का कर दो, इनमें से किसी की प्रेजेंस में भी एल्कीन और एल्काइन का जब आप रिडक्शन करोगे, H2 मेटल, कोई सी भी मेटल यहां पर आप काम में ले सकते हो, तो किसका फॉर्मेशन होगा यहां पर अपने पास? किसका फॉर्मेशन होगा? एल्केन का। दोनों में ही क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH3, और यहां पर भी क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH3। इट मीन्स दोनों में ही किसका फॉर्मेशन होगा अपने पास? एल्केन का फॉर्मेशन होगा। इसके आगे अपन ने देखा था कि यदि एल्काइन का रिडक्शन में H2PD की प्रेजेंस में करूं, तब तो आपको पता है किसका फॉर्मेशन होगा? किसका फॉर्मेशन होगा? ओनली यहां पर मैं H2PD लेती हूं, एल्काइन से किसका फॉर्मेशन होगा? एल्केन का। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्केन का। लेकिन यदि PD के साथ में मैं क्या डाल दूं? BaSO4 या CaCO3, जिसको आप क्या कहोगे? लिंडलार कैटलिस्ट कहोगे। क्या कहोगे जिसको आप? लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहां पर अब एल्काइन से एल्केन नहीं बनेगा, अब एल्काइन से क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। अब एल्कीन में भी आपको याद रखना है कौन सी एल्कीन बनेगी? सिस एल्कीन का फॉर्मेशन यहां पर होगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। यहां पर कौन सी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा? सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? यहां पर BaSO4 की जगह आपको CaCO3 भी मिल सकता है, और इस कैटलिस्ट को आप क्या कहोगे? लिंडलार कैटलिस्ट। क्या कहोगे? लिंडलार कैटलिस्ट आप इसको कहोगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट मैं एल्काइन का रिडक्शन कर दूं, किसकी प्रेजेंस में? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ऑलवेज कौन सी एल्कीन बनेगी यहां पर? ट्रांस एल्कीन बनेगी। कौन सी एल्कीन बनेगी?
ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन यहां पर होगा, ऑलवेज ट्रांस एल्कीन बनेगी। इसके अलावा और बातें भी अपन ने काफी सारी करी थी कि कौन कौन से रिड्यूसिंग रिएजेंट्स यहां पर आप काम में ले सकते हो। H2 निकल लेते हो, H2 केवल निकल आप मेटल काम में लेते हो तो उस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, सेबेटियर सेंडेरेंस रिएक्शन भी कहोगे। राने निकल भी आप काम में ले सकते हो। सारी रिएक्शंस लिख लिए हैं अपन ने। इसके अलावा अब इस रिडक्शन को आप नाम क्या दोगे, बर्च रिडक्शन। इस रिडक्शन को आप क्या नाम दोगे, बर्च रिडक्शन नाम दोगे। नेक्स्ट देखो बेंजीन का याद है, बेंजीन का बर्च रिडक्शन करोगे किसका फॉर्मेशन होगा, 1,4 रिडक्शन होगा। कौन सा रिडक्शन होगा, 1,4। इसके अलावा यदि बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब कौन सा रिडक्शन होगा, 1,4। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कौन सा होगा, 2,5। कौन सा होगा, 2,5 रिडक्शन होगा। क्लियर है क्या बेटा बर्च रिडक्शन। बाकी रिएक्शंस अपन सारी बातें कर चुके हैं। तो नेक्स्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट्स की मैं बात करती हूँ अभी, ये तो लिखा हुआ है सबका। दूसरा देखो रिड्यूसिंग रिएजेंट्स अपन बात करते हैं LiAlH4 और NaBH4। समझना अच्छे से क्योंकि ये ABCD वाले में अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट्स की अपन बात कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की दोनों ही रिड्यूसिंग रिएजेंट्स हैं। लेकिन अपन इसको तो कहते हैं कौन सा रिएजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट। इसको कौन सा कहोगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट। और इसको कौन सा कहोगे, वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, सबका रिडक्शन नहीं करता। अभी अपन एक टेबल के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखो ये तो सबका रिडक्शन कर देता है, केवल एक का नहीं करता। आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो केवल एक का रिडक्शन नहीं करता, वो है एल्कीन और एल्काइन। किसका नहीं करेगा, एल्कीन और एल्काइन को छोड़कर LiAlH4 सबका रिडक्शन कर देगा। क्यों नहीं करता ये बताओगे आप, LiAlH4 मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल लिखवाया था यदि आपको याद आ रहा हो। न्यूक्लियोफाइल में मैंने LiAlH4 भी लिखवाया था और मैंने आपको NaBH4 भी लिखवाया था, और मैंने न्यूक्लियोफाइल में आपको एल्कीन और एल्काइन भी लिखवाया था। याद आ रहा है क्या। अब आप मेरे को ये बताओ, एल्कीन और एल्काइन भी न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करता है और LiAlH4 भी किसके जैसे एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसे। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज चाहिए, क्योंकि यहां पर इन दोनों में ही H- अटैक करता है या नहीं करता, H- एज ए न्यूक्लियोफाइल जाता है। तो यहां पर ये उस जगह जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, और एल्कीन और एल्काइन तो पहले से ही क्या बने बैठे हैं, न्यूक्लियोफाइल बने बैठे हैं। तो ये केवल एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन नहीं करता, बाकी सबका रिडक्शन ये कर देता है। तो देखो इधर एल्डिहाइड का रिडक्शन के लिए चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दो, किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड से किसका फॉर्मेशन होगा। मैंने कहा ये रिएजेंट्स कैसे हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बनेगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2 डिग्री बनेगा या 1 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री। एल्डिहाइड से कौन सा बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और कीटोन से कौन सा अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, RCHOH। क्लियर है क्या। कीटोन से कौन सा अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब देखो मैंने यहां पर इन दोनों को एक साथ नहीं लिखा, दोनों को क्या लिखा है, अलग अलग लिखा है। क्यों लिखा है, देखो इधर पहले
अब यहां पर देखो H माइनस ही तो निकलेगा यहां से, यहां पर ओवरलैपिंग यहां के कंपेरेटिवली क्या है, वीक है, यहां पर वीक ओवरलैपिंग है क्या, वीक ओवरलैपिंग है। और यहां पर कैसी ओवरलैपिंग है इसके कंपेरेटिवली, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है। स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग का मतलब है कि इन दोनों के जो बीच का बॉन्ड है इजीली ब्रेक नहीं होगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा, जिस वजह से NaBH4 है ये सेलेक्टिव रिडक्शन करेगा। NaBH4 है ये क्या करेगा, सेलेक्टिव रिडक्शन करेगा। NaBH4 क्या करेगा, सेलेक्टिव रिडक्शन करेगा। किसका रिडक्शन करेगा ये आपको याद रखना है। NaBH4 केवल 3 का रिडक्शन करता है। 3 कौन है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड। याद रखोगे कौन कौन से हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड। NaBH4 कितनों का रिडक्शन करता है, केवल 3 का करता है। 3 कौन कौन है, एक तो एल्डिहाइड है, दूसरा कौन सा है, कीटोन है, तीसरा कौन सा है, एसिड हैलाइड है। तीसरा कौन सा है, एसिड हैलाइड। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, केवल 3 का ही रिडक्शन करेगा, बाकी किसी का रिडक्शन ये नहीं करेगा। समझ गए क्या। लेकिन LiAlH4 जो है एल्कीन और एल्काइन को छोड़कर सबका रिडक्शन कर देता है। किसका नहीं करता है, एल्कीन और एल्काइन का। रीजन मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। तो यहां पर देखो मैं LiAlH4 ले लूं तो क्या होगा, NaBH4 ले लूं तो क्या होगा, NaBH4 केवल किसका करता है रिडक्शन, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड। क्या है इसमें कोई सा ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड में से कोई सा ग्रुप है क्या इसमें, बिल्कुल है। ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला कौन सा है, एस्टर है। ये क्या है, कीटोन है, और ये क्या है, एस्टर है। तो ये यदि लेती हूं मैं तो यहां पर मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH, OH। ये वाला ग्रुप एज इट इज रहेगा, ये वाला ग्रुप क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, क्योंकि NaBH4 है, एस्टर का रिडक्शन नहीं करता, तो इसको एज इट इज बना दो, OC2H5। नेक्स्ट बताओ, यहां पर ये दोनों का कर देगा या नहीं कर देगा, दोनों का रिडक्शन कर देगा। यहां पर भी क्या बना देगा, एल्कोहल 2 डिग्री। कीटोन का रिडक्शन करोगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, और यहां से भी क्या बन जाएगा अपने पास, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पर तो प्रोडक्ट ये होगा, और ये वाला डालोगे तो प्रोडक्ट ये होगा। अब याद रखोगे कि ये केवल 3 का करता है, और ये एल्कीन और एल्काइन को छोड़कर सबका कर देता है। तो लिख लो, यहां पर भी मैं लिख देती हूं, एल्कीन एंड एल्काइन को छोड़कर, एल्कीन एंड एल्काइन को छोड़कर बाकी सबका रिडक्शन कर देता है। बाकी सबका रिडक्शन कर देता है। हाँ जी बोलिए, नहीं देगा ऐसा, हाँ। दूसरा है LiAlH4 और NaBH4, सारे रिड्यूसिंग रिएजेंट एक साथ ही पढ़ेंगे जितने भी हैं। लिख लो इसको, ऐसे काम मत कर देना, इसको सोल्व ही नहीं करो। ये हटा दूं क्या, देख के नहीं चलता। एल्यूमिनियम है, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 3p है। हाइड्रोजन का कौन सा है, इसका कौन सा है, बस। हाँ ये केमिकल बॉन्डिंग में आ जाएगा।
लिख लिया तो हटा दूं? नहीं दीदी, मंडे को नहीं, अभी नहीं दूंगी, मंडे को दूंगी। मन नहीं, और क्यों दूंगी? हैं? इजी है उसमें तो। अरे इसमें तो बहुत इजी है भाई। मैं लगा दूंगी। आंसर की मत देख, पहले सारे क्वेश्चन कर। क्यों, एग्जाम में आंसर थोड़ी मिलेगा? अरे एग्जाम में आंसर थोड़ी मिलेगा। अच्छा, लिख लिया क्या? हटा दूं क्या इधर वाला? अरे ये तो दिखेगा ही नहीं, मैंने तो गलत काम कर दिया। चलने दो, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। नहीं, टाइम खराब नहीं करूंगी। देखो इधर, उस चीज से आपको ये नुकसान नहीं होगा कि कभी नहीं आए तो क्लास ले सकते हो आप। हटा दूं क्या पूरा? देखो इधर समझो, अब आप एक बार कॉपी पेन रख दो, ये आ गया, इसका मतलब सारे रिड्यूसिंग रिएजेंट्स आपको क्लियर कट आने लग गए। देखो इधर, एल्डिहाइड किस में रिड्यूस होगा? 1 डिग्री अल्कोहल में। कीटोन किस में रिड्यूस होगा? 2 डिग्री अल्कोहल में। एसिड किस में रिड्यूस होगा? 1 डिग्री अल्कोहल में। एसिड हैलाइड किस में? 1 डिग्री अल्कोहल में। ईस्टर किस में? 1 डिग्री अल्कोहल में। नाइट्रोएल्केन किस में? अमाइन में, 1 डिग्री अमाइन में। ठीक है, नेक्स्ट एल्केन नाइट्राइल किस में? 1 डिग्री अमाइन में। ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, अमाइड जो है, अमाइड जो है वो किस में रिड्यूस होगा? अमाइड जो है वो किस में रिड्यूस होगा? 1 डिग्री अमाइन में रिड्यूस होगा। ठीक है, एल्केन आइसोनाइट्राइल 2 डिग्री अमाइन में। किस में? 2 डिग्री। एल्किन किस में? एल्केन में। एल्काइन किस में? एल्केन में। अब अपन को ये देखना है कि कौन सा तो इसका रिडक्शन करेगा और कौन सा इसका रिडक्शन नहीं करेगा। देखो एक एक की बात करते हैं। LiElH4 की बात करूं मैं, क्या एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा? बिल्कुल कर देगा। नेक्स्ट मैं पूछूं आपसे, कीटोन का रिडक्शन करेगा क्या? कीटोन का रिडक्शन भी करेगा। नेक्स्ट अपन बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड का करेगा। अरे LiAlH4 किसका नहीं करता? एल्कीन और एल्काइन का नहीं करता, इसका कर देगा। नेक्स्ट इसका बताओ, कर देगा। इसका करेगा, इसका करेगा, करेगा, करेगा। अब बताओ, अब नहीं करेगा, ये याद रखना। बस केवल एक बात याद रखनी है, LiAlH4 की एल्कीन और एल्काइन को छोड़कर बाकी सबका रिडक्शन ये कर देता है। NaBH4 याद करो कितनों का करता है? 3 का। 3 कौन कौन है? एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड। सेलेक्ट कर लो। पहला वाला क्या है? एल्डिहाइड करेगा, दूसरा कीटोन करेगा, तीसरा एसिड हैलाइड का करेगा। देखो इसका, अब बाकी बीच वाले जो हैं उनमें सब में क्रॉस लगा दो। इसका करेगा, नहीं करेगा, इसका करेगा,
नहीं करेगा, नहीं करेगा, किसी का ही नहीं करेगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, H2PD PTNI कैसे याद किया था अपन ने? कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़कर, किसको छोड़ता है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़कर बाकी सबका रिडक्शन कर देगा। तो सेलेक्ट कर लो कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ है, ये रहा। इसका रिडक्शन ये नहीं करता, बाकी सबका रिडक्शन कर देता है। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो ये सारे के सारे रिड्यूसिंग रिएजेंट्स तीनों के अपन ने एक साथ बात कर लिया। नेक्स्ट देखो इधर, एक बार समझ लो रे, बाद में लिख लेना। देखो इधर, नेक्स्ट में मैं कुछ अब असेप्शंस लिखवाऊंगी आपको, कुछ असेप्शंस लिखवाऊंगी। यहां पर देखो, ये है मेरे पास साइक्लोपेंटिनोन है। यहां पर मैं ले लूं LiAlH4, किस किस का रिडक्शन करेगा? LiAlH4 किस किस का रिडक्शन करेगा? C डबल बॉन्ड O का। क्या बनेगा? बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहां पर मैं ले लूं NaBH4, दोनों का कर देगा। केवल एक यही रिएक्शन ऐसी है जिसमें NaBH4 इन दोनों का रिडक्शन कर देगा, बाकी कोई एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर दोनों का रिडक्शन करेगा, तो ये बन जाएगा। लिख देती हूं, ओनली वैलिड फॉर दिस रिएक्शन, केवल इसी रिएक्शन के लिए ये वैलिड है, बाकी किसी में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात सुनो, PHC डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या है, कौन बताएगा? PHCH डबल बॉन्ड CH, इन दोनों के नाम बताओगे क्या? क्या बोला? सिनेमिक एसिड, और दूसरा सिनेमेल्डिहाइड, तीसरा देखो इधर, पहले वाले का नाम क्या है? सिनेमेल्डिहाइड। पहले वाले का नाम क्या है? सिनेमेल्डिहाइड। दूसरे का क्या है? सिनेमिक एसिड। इसका क्या है? क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, ये भी एसिड है, आपको पता है। अब एल्डिहाइड है, सॉरी। इसमें देखो, यहां पर मैं डाल दूं LiAlH4। अपन ने LiAlH4 की क्या बातें याद करी हैं कि एल्कीन और एल्काइन को छोड़कर सबका रिडक्शन कर देता है, लेकिन इन दो में एक्सेप्शन है। इन दो में क्या है? एक्सेप्शन है। जब आपको ध्यान रखना है, सिनेमिक एसिड का मतलब है या सिनेमेल्डिहाइड का मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला जो ग्रुप है उससे डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है? फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे डायरेक्ट बेंजीन रिंग फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। उस केस में ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का भी रिडक्शन कर देगा, और मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? PHCH2CH2CH2OH बन जाएगा क्या? यहां पर भी मैं LiAlH4 ले लूं, क्या बन जाएगा? PH स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी किस में रिड्यूस कर देगा? प्राइमरी अल्कोहल में। क्या बन जाएगा? PHCH2CH2CH2OH। अब बताओ, अब वाले में क्या बनेगा, बताओगे? क्रोटोनेल्डिहाइड में क्या बनेगा? केवल फिनाइल ग्रुप अटैच है इनसे तभी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मतलब यहां पर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का रिडक्शन नहीं करेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, आगे क्या बन जाएगा? CH2OH। यहां पर बताना, CH3 डबल बॉन्ड CH CH2OH, यहां पर बताना
क्या फिनाइल ग्रुप है? क्या फिनाइल ग्रुप है? नहीं है। साइक्लोहेक्सिल है, इसका मतलब नहीं करेगा, केवल फिनाइल के केस में करता है। तो यहां पर भी अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? बस ये बना देगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे मैं यहां पर ले लूं RnO2, ये तो आपको आता है, क्या बनेगा? LiAlH4 डाल दूं, क्या बनेगा? RnH2। लेकिन यदि मैं नाइट्रोबेंजीन ले लूं, क्या ले लूं? नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन में LiAlH4 की प्रेजेंस में करती हूं, तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा आपके पास एजोबेंजीन। क्या बनेगा? एजोबेंजीन बनेगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एजोबेंजीन का। ये कुछ अलग रिएक्शन है, इनको आप लिख लिख के अच्छे से याद कर लेना। तो बताओ क्लियर है क्या? याद करो फिर से। H2PDPT किसका रिडक्शन नहीं करता? H2PDPT किसका रिडक्शन नहीं करता? कार्बोक्सिलिक एसिड का। मैं कहूं LiAlH4 किसका नहीं करता? एल्कीन और एल्काइन का। किसके केस में कर देगा? सिनेमिक एसिड और सिनेमेल्डिहाइड, बाकी के केस में नहीं करेगा। नेक्स्ट मैं कहूं आपका NaBH4 किसका करता है? किसका करता है? एल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड। एल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड, क्योंकि मैं ऐसे ही याद कराऊंगी आपको किसका करेगा किसका नहीं करेगा। तो याद है LiAlH4 किसका नहीं करेगा? फटाफट बोलो, LiAlH4 किसका नहीं करेगा? एल्कीन और एल्काइन का। किसके केस में करेगा? सिनेमिक एसिड और सिनेमेल्डिहाइड। मैं कहूं H2PDBSO4 किसका नहीं करता? H2PDBSO4 किसका नहीं करता? H2PDPT किसका नहीं करता? कार्बोक्सिलिक एसिड का। NaBH4 कितनों का करेगा? 3 का। 3 कौन है? एल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड। यदि मैं H2PD ले लूं, एल्काइन ले लूं, तो क्या बनेगा? H2PDBSO4 ले लूं, H2PDBSO4 ले लूं, तो एल्काइन से क्या बनेगा? सिस एल्किन। H2PDBSO4 को क्या कहोगे? लिंडलार कैटलिस्ट कहोगे। यदि एल्काइन का रिडक्शन में कौन सा कर दूं? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो क्या बनेगा? ट्रांस, ऑलवेज ट्रांस। रिडक्शन का नाम क्या होगा? बर्च रिडक्शन होगा। क्लियर है? तो लिख लो इसको फटाफट। नेक्स्ट देखो, अपन बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करें अपन। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन मैं एक तो कर दूं SnHCl, FeHCl। लिख लिया क्या रे? कितना लिखते हो? नींद आ रही है? नींद ले मत तो। पीछे ज्यादा हो रहा है कि तेरे को? एजोबेंजीन, क्या कहोगे इसको? एजोबेंजीन। नहीं नहीं, एजो, N2 को बोलते हैं एजो, एजोबेंजीन। अब एक बार इधर देख लो, देखो इधर, ये वाला हटा दूं क्या? इधर वाला देखो। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन अपन एसिडिक मीडियम में कर दें। HCl 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 क्या है? एसिडिक। एसिडिक मीडियम में कर दें तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? एनिलीन। किसका फॉर्मेशन होगा? एनिलीन का। याद रखना पड़ेगा आपको कि जब
नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन एसिडिक मीडियम में किया जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनिलीन। किसका फॉर्मेशन होगा, एनिलीन का। और जब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन न्यूट्रल मीडियम में करते हैं ZnNH4Cl की प्रेजेंस में करोगे तो यहां पर क्या बनेगा नितिन, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मेशन होगा। यहां पर क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बनेगा। जब न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन करोगे तो फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बनेगा। और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करोगे, यहां पर ध्यान क्या रखना है कि डाइल्यूट H2SO4 है या फिर कंसंट्रेट है, डाइल्यूट डाल रखा है या फिर कंसंट्रेट डाल रखा है। यदि डाइल्यूट है तो प्रोडक्ट बनेगा एनिलीन, डाइल्यूट है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनिलीन। और कंसंट्रेट है तो पहले तो आपके पास बनेगा क्या बनेगा, पहले तो फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बनेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, रीअरेंज होकर के पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन बना लेगा। क्या बना लेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो याद हो गई क्या सारी की सारी रिएक्शन, याद करो मेरे साथ साथ बोलोगे। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन में एसिडिक मीडियम SnHCl, FeHCl, PdHCl की प्रेजेंस में करवा दूं, किसका फॉर्मेशन होगा, एनिलीन का। एसिडिक मीडियम में किसका फॉर्मेशन होगा, एनिलीन का। ZnNH4Cl इट मींस न्यूट्रल मीडियम में किसका फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन का। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनेगा, एनिलीन। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में पहले बनेगा फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन जो रीअरेंज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन में। क्लियर है क्या। तो आपके 3 रिड्यूसिंग रिएजेंट पूरे हो चुके हैं। कौन कौन से, H2, PD, PT ये वाले, दूसरा LiLH4, तीसरा NaBH4। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था। देखो नेक्स्ट अपन चौथा बात करते हैं डिबाल की। किसकी बात कर रहे हैं, डिबाल की। डिबाल किसको कहोगे, इसका पूरा नाम क्या होगा, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऐसे भी बोल सकता है आपको, एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल दे दिया, इस बार एग्जाम में ऐसे ही लिख के आया था। ठीक है, ऐसे भी लिख के दे देता है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, Al CH2 CH CS3 CS3। देखो ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये वाला ग्रुप कौन सा है, आइसोब्यूटाइल है। कौन सा है, आइसोब्यूटाइल। कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2। कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2। CH2 CH CS3 CS3 और ये H, ये क्या हो गया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया। ठीक है, अब ये केवल 2 का ही रिडक्शन करेगा। क्यों करेगा, देखो 2 का रिडक्शन। LiAlH4 जो था, LiAlH4 जो था वो सबका रिडक्शन कर रहा था या नहीं कर रहा था। लेकिन मैं इनमें से 2 H को रिप्लेस कर दूं और उसकी जगह 2 बल्कि ग्रुप लगा दूं तो उसकी रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। 2 H को रिप्लेस कर दूं और उसकी जगह बल्कि ग्रुप लगा दूं तो उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये सबका रिडक्शन नहीं करेगा, ये कितनों का करेगा, 2 का करेगा। याद रखो कितनों का रिडक्शन करेगा, ये 2 का करेगा। 2 कौन है, साइनो और ईस्टर। केवल 2 का रिडक्शन करेगा, साइनो और ईस्टर। डिबाल बोलते ही आपके दिमाग में तुरंत क्या आ जाना चाहिए, साइनो और ईस्टर। केवल 2 का रिडक्शन करेगा। कौन करेगा, डिबाल करेगा। रिएक्शन देखो, आर, हाँ क्या हुआ, तो वो कंप्लीटली था ना AlH4, मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया था। कॉम्प्लेक्स देख लो पीछे, पीछे बनाया। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो वैसे ही लिखा है मैंने।
उसको मैंने कंप्लीट लिखा था, देखो एक बार, पॉजिटिव नेगेटिव तो Li प्लस और H माइनस, तो वो वैसे हो गया बैलेंस, समझ गया क्या? देखो इधर Cn, अब देखो किस में करेगा, मैं यदि यहां पर ले लूं LiAlH4, बताना किसका फॉर्मेशन होगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट हिमांशु? 1 डिग्री अमाइन, किसका फॉर्मेशन होगा? 1 डिग्री अमाइन का। लेकिन यदि यहां पर मैं ले लूं डिबाल, क्या ले लूं? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूं, अब ये 1 डिग्री अमाइन नहीं बनाएगा, 1 डिग्री अमाइन नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली रिडक्शन नहीं करेगा ना, इसकी रिड्यूसिंग पावर को अपन ने क्या कर दिया है? कम कर दिया है। समझ गए? नेक्स्ट देखो, बताओ किसका फॉर्मेशन होगा, वही डिबाल डाल दूं, किसका फॉर्मेशन होगा? ऐसे नहीं डाल करके ऐसे डालती हूं, एल्डिहाइड बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH। यदि यहां पर भी मैं LiAlH4 डाल दूं तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल, RCH2OH। NaBH4 होता तो रिएक्शन नहीं होती, यदि यहां पर मैं क्या डाल दूं? NaBH4 डाल दूं तो क्या बनेगा? रिएक्शन ही, क्योंकि ये 3 का करता है, 3 कौन? एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड। रट लो चाहे याद कर लो, कैसे भी कर लो, समझ गए क्या? अब नेक्स्ट देखो, इस बार नीट एग्जाम 25 में जो क्वेश्चन आया था डिबाल का, वो देखो। क्वेश्चन में रिएक्शन दे दी थी, क्वेश्चन में रिएक्शन दे दी थी, ये दे दी थी C डबल बॉन्ड OCH3। हाँ, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था, ये पूछा था आपको, ये पूछा था, और प्रोडक्ट क्या बना दिया? C डबल बॉन्ड OH। अब यहां पर आपको दे दे LiAlH4, NaBH4 और H2PD वाला दे दे, और एक दे दे डाई आइसोब्यूटाइल। ऐसे भी मिल सकता है आपको, ऐसे भी मिल सकता है आपको, पूरा नाम भी मिल सकता है आपको, क्लियर कट याद रखना। क्या बनेगा? क्या लोगे यहां पर? डिबाल लोगे। क्या लोगे? डिबाल। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, बताओ टिपिकल है क्या? क्वेश्चन टफ है क्या? आसान है यदि आ रहा है तो। डिबाल 2 बोलता है, डिबाल 2 बोलता है, 2 क्या बोलता है? साइनो और ईस्टर बोलता है। NaBH4 कितनों को बोलता है? 3 को बोलता है। 3 क्या क्या बोलता है वो? एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड। LiAlH4 किसको नहीं बोलता? एल्कीन और एल्काइन को। H2PD वाला किसको नहीं बोलता? कार्बोक्सिलिक एसिड को। याद हो गया? ऐसे याद करना है। नहीं नहीं, मोल वोल नहीं लेगा, डायरेक्ट ऐसे होगी। सब में मोल लेकर के मत करो, ज़्यादा मोल भाव सीख जाओगे, नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना? यहाँ पर मोल, मोल वाले में मोल का काम करो, यहाँ पर मोल भाव नहीं करने हैं। लिख लो, डायरेक्ट याद रखना है। लिखो फटाफट, 1 2 और कर लें रिड्यूसिंग रिएजेंट्स, कुछ तो करें। एक मैंने वहां पर ईथर नहीं लिखा था, ईथर और लिखना, वो लिस्ट लिखी थी ना आपने, ईथर, 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 ROR। वो एक बड़ी सी लिस्ट बनाई थी ना मैंने, सबका रिडक्शन लिखा था। हाँ, इसमें आप ईथर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक रिएक्शन और कर लेते हैं। रेड फॉस्फोरस और HI के साथ, आपने वो तो पहले से ही याद कर रखी है, कौन बताएगा? सबका रिडक्शन कर देगा। किसकी? ना ना, रिडक्शन है ये रिडक्शन है। तेरे को क्या याद आ गया? अरे वो तो हेलोजिनेशन था। हैं,
FAR याद आ रही होगी तेरे को, पेरोक्साइड वाली। नहीं, ये तो एक ही बात बोलता है, जिसके साथ भी रिएक्शन करेगा उसको क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। जो जो भी टकराएगा वो एल्केन बन जाएगा, बस बात खत्म। रिडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ याद ही नहीं करना पड़ता, बताओ। हम्म, ऐसे थोड़ी होता है, इतना भी कोई सीक्वेंस थोड़ी याद करते हैं भाई। पहले LiLH4 पढ़ाया तो पहले उसका, फिर NaBH4 का, ऐसे नहीं होता। इनके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अलग मिलेगा आपको, फिर उसके बाद में रिडक्शन, उसके बाद में ऑक्सीडेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज ये है, फिर सेकंड एक्सरसाइज में तीनों के मिक्स में है, फिर थर्ड एक्सरसाइज में PYQ है, वो मिक्स में है। देखो इधर क्या बनेगा प्रोडक्ट, मैं एल्डिहाइड ले लूं, मैं कीटोन ले लूं, ईस्टर ले लूं, एसिड ले लूं, ईथर ले लूं, एल्काइल हैलाइड ले लूं, एसिड हैलाइड ले लूं, किसका फॉर्मेशन होगा, सब में एल्केन बनेगा। सब में प्रोडक्ट क्या बनेगा, यदि आप रेड फॉस्फोरस और HI डालते हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, सब में एल्केन का। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो, जैसे मैं ले लूं यहां पर ग्लूकोज, क्या ले लूं, ग्लूकोज। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में कितने OH, कितने कार्बन होते हैं, CHO, CH2OH, OH, 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 OH। ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन मैं किसके साथ करवा दूं, रेड फॉस्फोरस और HI के साथ। किसका फॉर्मेशन होगा, रेड फॉस्फोरस HI दिखते ही कुछ भी नहीं सोचना, केवल एल्केन का सोचना है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एन हेक्सेन, एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एन हेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एन हेक्सेन का। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं ये ले लूं यहां पर CH2OH, COOH, किसका फॉर्मेशन होगा, बोलो, रेड फॉस्फोरस और HI डाल दूं, किसका फॉर्मेशन होगा अक्षत, इथेन का। किसका फॉर्मेशन होगा, इथेन का, CH3CH3। बता सकते हो ना, लिख लो इसको।